हिंदू धर्म में जाति देखने वालों को मुसलमानों की जाति क्यों नहीं दिखती? हिंदुओं के अलग अलग कुएं देखने वालों को मुसलमानों के अलग अलग कब्रिस्तान क्यों नहीं दिख पाते? भारत में क्यों मुसलमान नहीं बल्कि सिर्फ हिंदुओं को बांटने की राजनीति हो रही है? दोस्तों, कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी और इंडी गठबंधन की पार्टियां और नेता हिंदुओं की जाति का मुद्दा खूब उठा रहे हैं। ये लोग सामाजिक न्याय, समानता और समाजवाद के नाम पर हिंदुओं को अगड़ी, पिछड़ी और दलित जातियों में बांटकर सत्ता की मलाई खाने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन हैरानी वाली बात है कि यही राहुल गांधी और दूसरे नेता मुसलमानों की जातियों पर चुप हैं। शायद उन्हें मुसलमानों के लिए कोई सामाजिक न्याय नहीं चाहिए। इसके उलट वो मुसलमानों की पूरी कौम को एकजुट कर उन्हें एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। विपक्ष की इसी चालाक सियासी चाल पर सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को अगर सामाजिक न्याय की चिंता है तो वो मुसलमानों की जातियों का जिक्र कभी क्यों नहीं करती है। कांग्रेस के एक भी नेता ने आज तक कभी नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती हैं। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस नेता मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं। लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है। कांग्रेस की नीति है कि हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ। कांग्रेस जानती है कि हिंदू जितना बटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। पीएम मोदी ने मुसलमानों की जाति का जो मुद्दा उठाया है वो मुसलमानों की हकीकत को बयां करता है। वास्तविकता तो यह है कि भेदभाव नहीं होने का दावा करने वाले इस धर्म में इस कदर असमानता है कि ये लोग एक दूसरे की मस्जिदों को भी जला देते हैं। सुन्नी शिया की मस्जिदों पर हमला करता है और शिया सुन्नी की मस्जिदों पर हमला करता है। वास्तविकता तो ये है कि मुसलमानों के भेदभाव और उनकी जातियों को जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इस वीडियो में हम मुसलमानों की जातियों का पूरा ब्यौरा आपके सामने रखेंगे। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, सबसे पहले आपको भारत के मुसलमानों की जातियों के बारे में बताते हैं। भारत के मुसलमान मुख्य रूप से 3 समूह की जातियों में बटे हैं। पहला अशराफ, दूसरा अजलाफ और तीसरा अरजाल। इनमें अशराफ समूह में सैयद, शेख, पठान और मुगल जैसी जातियां आती हैं। इन्हें मुसलमानों में अगड़ी जाति का दर्जा मिला हुआ है। उससे नीचे की जाति का दूसरा वर्ग अजलाफ मुसलमानों का होता है, जिसमें अंसारी, मंसूरी, राइन, कुरैशी, गद्दी, इदरीसी, सिद्दीकी और फाकिर जैसी जातियां आती हैं। इनमें 100% लोग हिंदू धर्म से कन्वर्टेड हैं। इन्हें पसमानदा मुसलमान भी कहते हैं। ये ओबीसी में आते हैं। हिंदुओं में जो स्थिति यादव, कोयरी और कुर्मी जैसी जातियों की है, वैसी ही स्थिति मुसलमानों में अंसारी, मंसूरी, राइन और कुरैशी जैसी जातियों की है। इनमें भी नीचे की जातियों का समूह अरजाल कहलाता है, जिसमें हलालखोर, हवारी और रज्जाक जैसी जातियां शामिल हैं। इनकी स्थिति हिंदुओं की दलित जातियों जैसी है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि मुसलमान उलेमाओं ने हिंदू से मुसलमान बने इन लोगों को भरोसा दिलाया था कि उनके साथ भेदभाव नहीं होगा, लेकिन हालात बिल्कुल उलट हैं। मुसलमान बनने के बाद भी ये लोग भयंकर भेदभाव के शिकार हैं। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि भारत में अधिकतर कब्रिस्तान मुसलमानों की अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं। हलालखोर, हवारी और रज्जाक जैसी मुस्लिम जातियों को सैयद, शेख और पठान जैसी अगड़ी जातियों के कब्रिस्तान में दफनाने की जगह नहीं मिलती। अलग अलग जाति की मस्जिदें भी बनी हुई हैं। बहुत सारे गांव और इलाके भी मुसलमानों की अगड़ी और निम्न जातियों के आधार पर बटे हुए हैं। दोस्तों, ये जातियां तो सिर्फ भारत के मुसलमानों की है। इसके अलावा दुनिया के स्तर पर भी मुसलमान फिरकों या कहें कि जातियों में बटे हुए हैं। उस नजरिए से मुसलमानों में 13 जातियां हैं। सुन्नियों की 6 जातियां और शियाओं की 3 जातियां हैं। सुन्नी की जो 6 जातियां हैं उनके नाम हैं हनफी, मालिक, शफई, हम्बली, वहाबी और अहमदिया। शियाओं की जो 3 जातियां हैं उनके नाम हैं इस्ना अशअरी, इस्माइली और जैदी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन जातियों की भी कई उपजातियां हैं। जैसे सुन्नियों की जाति हनफी के अंदर भी 2 अलग जातियां देवबंदी और बरेलवी हैं। इसी तरह शिया की जाति इस्माइली के अंदर फातमी, बोहरा, खोजे, नुसैरी जैसी 4 जातियां हैं। दोस्तों, ये भी एक तथ्य है कि जाति के नाम पर मुसलमानों में जिस स्तर पर हिंसा होती है, हिंदुओं में उस हिसाब से अगर देखें तो बहुत कम हिंसा होती है। मुसलमानों के फिरके या जातियां एक दूसरे का समूल नाश करने में जुटी हुई हैं।
इस जातिगत हिंसा में जमकर रक्त बहाया जाता है। एक दूसरे की मस्जिदों को भी ये लोग नहीं छोड़ते। पाकिस्तान में अक्सर शियाओं की मस्जिदों में ब्लास्ट कर सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। उसी तरह इराक में सुन्नियों पर शिया लोग हमले करते हैं। दोस्तों, मुस्लिम धर्म के अंदर किस कदर असमानता है ये बात किसी से छुपी नहीं है, लेकिन कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दल न तो इसकी बात करते हैं और न ही उन्हें वास्तव में इसकी कोई चिंता है। बीजेपी के कई नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस और उनके साथी दलों को सिर्फ अपने वोट बैंक की चिंता है। वोट की चिंता में उन्हें मुस्लिम कौम में एकता दिखाई देती है। आरोप यह भी है कि वोट के लिए ही कांग्रेस और उसके सहयोगी दल हिंदुओं की जातियों की जनगणना की बात करते हैं और उनमें एकता की जगह जातिगत बंटवारा चाहते हैं। दोस्तों, क्या भारत में मुसलमान नहीं बल्कि हिंदुओं को बांटने की राजनीति हो रही है? इस सवाल को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।